वोट जो हो रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी का नाम निकलकर सामने आ रहा है। एक अपराधी का एनकाउंटर हो गया और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने छाती पीटना शुरू कर दिया। हम कहते हैं कि वो अपराधी था, लेकिन सपाई कहते हैं कि वो हमारी बिरादरी का था। हम कहते हैं कि उस पर गैंगस्टर लगा हुआ था, वो कहते हैं कि हमारी बिरादरी का था। हम कहते हैं कि उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, अब वो कहते हैं नहीं हमारी बिरादरी का था। हम कहते हैं कि वो लूट में शामिल था, वांछित था, उसके डिजिटल एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, वो कहते हैं हमारी बिरादरी का था। हम कहते हैं कि जौनपुर में, प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में, 3 जिलों में दर्जन भर मुकदमे उस पर दर्ज है, वो कहते हैं हमारी बिरादरी का था। हम कहते हैं कि वो पुलिस पर गोली चला रहा था, वो कहते हैं कि वो हमारी बिरादरी का था। टेढ़ा था पर मेरा था, हमारी बिरादरी का था। क्या राजनीति ऐसे चल सकती है? क्या लूट करने से पहले कोई लुटेरा किसी की जाति पूछता है क्या? क्या रंगदारी लेते मांगते समय कोई जाति का होगा तो शेखर जी से कह देगा रंगदारी देते समय आप हमारी बिरादरी के थोड़ा 5,000 कम दीजिएगा? ऐसा होता है क्या? अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के भीतर हमने देखा है कि कैसे जातीय आधार पर अपराध को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। आज उत्तर प्रदेश में दंगे खत्म हो गए। अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है। याद करके बताइए किसी जिले में कर्फ्यू आपको याद है कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कहीं कर्फ्यू लगाने की नौबत आई हो? लेकिन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मैं तब भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था और कर्फ्यू की घटनाओं पर हम बहस किया करते थे। हर जिले में कर्फ्यू लगने की घटनाएं हुई हैं। हर हफ्ते में किसी न किसी जिले में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता ही बिगड़ता था। कहीं गणेश प्रतिमा विसर्जन करना मुश्किल होता था, कहीं नवरात्र में दुर्गा पंडाल रखना मुश्किल होता था, कहीं कांवड़ यात्रा का निकलना मुश्किल होता था। और हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हम आज किसी के मजहब के पालन में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के काट है संपर्क, संवाद और अपनी बातों को नीचे तक पहुंचाना। उसमें सोशल मीडिया का भूमिका भी है। सदस्य बनाने के लिए इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार डिजिटल